हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलिए, आज की जो प्रश्नावली है वो है प्रश्नावली 13.4। और आज हम लोग छिन्नक के बारे में पढ़ेंगे। आप छिन्नक जानते क्या होता है? बाल्टी आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा होता है बाल्टी। ये हमने उल्टा कर दिया बाल्टी को तो ऐसा डिज़ाइन बनेगा, और सीधा किया तो ऐसा बनेगा। ऐसा है ना, इसे बोलते हैं छिन्नक। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या होती है वो होती है R2, और नीचे वाले की जो त्रिज्या होती है R1। ये हो जाएगी आपकी R1, और ये वाली जो त्रिज्या होगी ये होगी R2। बात आई समझ में? चलिए, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो हम लोग देखेंगे, आयतन वगैरह देखेंगे। पहले उसको समझ लेते हैं। शंकु के छिन्नक, इसको छिन्नक बोलते हैं। ये शंकु ही है, मान लीजिए यहाँ तक था, हमने काट दिया तो इधर का हट गया और ये डिज़ाइन बन गया, जो कि बाल्टी होती है। शंकु के छिन्नक का आयतन है तो 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ये R1 है, ये R2 है, वही बात लिखा हुआ है। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल इंटू R1 प्लस R2, जहाँ एल होगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो सब समझ में आएगा। क्वेश्चन 3, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, जहाँ एल होगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये आपका छिन्नक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। गिलास की धारिता यानी कि आयतन ज्ञात कीजिए। गिलास के लिए एच दिया हुआ है 14, डी दिया हुआ है 4 और 2। डी हो जाएगा 2 और 1, सॉरी आर हो जाएगा 2, डी हो जाएगा 2 तो आर हो जाएगा 1। यहाँ पे D1 था 4 तो R1 हो गया 2, यहाँ पे D2 था 2, R2 हो गया 1। गिलास की धारिता यानी कि इसका आयतन क्या होगा? 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। फॉर्मूला पे सब रखा, सॉल्व किया तो आ गया 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो क्यू में रहेगा, और स्क्वायर रहता तो क्षेत्रफल में रहता। अगर क्षेत्रफल रहता तो स्क्वायर रहेगा, आयतन है तो क्यू रहेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा लोग, ठीक है। कहीं भी अगर आयतन पूछे तो क्यू रहेगा, और क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी परिधियां 18 और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए। तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल दिया हुआ है 4, ये परिधि दी हुई है पूरा 6, और ये पूरा परिधि दिया हुआ है 18। ये C2 है और ये C1 है, हमने ऐसा मान लिया। छिन्नक के लिए L 4 दिया है, परिधि C1 18 और C2 6 दिया हुआ है। C1 यानी परिधि क्या होता है? 2 पाई R, तो C1 इंटू पाई R1। परिधि 18 है तो यहाँ से देखिए R निकालेंगे तो 63/22। अब परिधि 2 के लिए C2 बराबर 2 पाई R2, 6 बराबर 2 पाई, सबका मान रखा, R2 आ गया 21/22। अब शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, मान सबका रखा तो आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है, जो कि आकृति में दिख रही है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तुर्की टोपी की छिन्नक की आकार की है। ये R2 दिया है, R1 दिया है, और ये तिरछा L दिया हुआ है 15। इसको बनाने प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छिन्नक का क्षेत्रफल प्लस ऊपरी वृत्त का क्षेत्रफल, ऊपर एक वृत्त भी तो है, खुला सिरा नीचे होगा, टोपी का निचला सिरा ही तो खुला होता है जो हम लोग पहनते हैं, और ऊपर एक वृत्त लगा हुआ है तो उसका भी क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो इसका क्षेत्रफल ये होता है छिन्नक का, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। सबका मान रखा, सॉल्व किया, या वो कट कुट के आ गया 49/7। जब तोड़ा तो 710 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 4 देखें। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्न के आकार का है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 8 और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। यानी इसका क्षेत्रफल भी निकालना है और आयतन भी निकालना है। तो पहले बर्तन के छिन्नक जो है ना, एक बर्तन का छिन्नक है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, इसमें दूध भरा जाना है, दूध, ठीक है। तो आयतन भी निकलेगा और इसका क्षेत्रफल भी निकलेगा। एच दिया हुआ है 16, यानी खड़ी ऊंचाई दी हुई है ये 16, ठीक है। R1 इसका जो दिया हुआ है 20 और R2 दिया हुआ है 8, ठीक है। ये R1 जो है ये 20 और ये R2 दी हुई है 8। बर्तन का आयतन का फॉर्मूला लगाया 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। सॉल्व किया तो ये आ गया 110 449.92 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आयतन आ गया, ठीक है। अब इसका आगे देखते हैं। देखिए, चूंकि 1 लीटर पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है तो हमने इसको उतना में 1000 से भाग दिया। चूंकि दशमलव हटा हुआ तो नीचे 00 यानी कि 100 बैठ जाएगा। फिर सॉल्व किया तो आ गया 10.44992 लीटर। और 1 लीटर का मूल्य 20 रुपया, तो हमने इसमें 20 से गुणा कर दिया तो ये आ गया 209 रुपये लगभग, ठीक है। 208 पॉइंट समथिंग आ रहा है, गुणा करेंगे अब तो 1 लीटर का दाम इतना है और 20 लीटर का दाम 208 पॉइंट समथिंग यानी 209 रुपये लगभग। बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी छिन्ना का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। ऊपरी सिरा क्या है, नीचे ये वाला, इसका क्षेत्रफल निकाल तभी तो इसमें दूध भरेगा, नहीं तो पूरा बाहर आ जाएगा। एल निकालेंगे, तिरछी ऊंचाई, ये पूरा एल तिरछी ऊंचाई निकालेंगे। एल निकालने का फॉर्मूला √h स्क्वायर इंटू R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। सबका ड्राइव किया तो आ गया 20 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर। सबको सॉल्व किया तो आ गया 1961.15। और चूँकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बर्तन बनाने में 8 रुपये खर्चा है तो 1961.15 में खर्चा कितना आएगा, 100 से भाग देंगे, ये जो 15 है तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 00 बैठेगा, ठीक है। इसमें 8 से गुणा कर देंगे तो ये सॉल्व क्या आ जाएगा 156.9892 रुपीज़। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। वो कह रहा है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा जाता है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदले तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तार में बदला तो तार एक में मोटाई भी होती है तो एक बेलन बनेगा। चलिए, ये पूरा फिगर दिया हुआ है जहाँ पे ये बनाया हुआ है R1, ये R2, ये है 30 डिग्री, पूरा 60 था तो पूरी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। पूरा ये ABCD करके लिखा हुआ है। जो तार बनेगा उसमें ये मोटाई भी होगी और वो दिया है 1/16 सेंटीमीटर, लंबाई भी होगी और हमें लंबाई ही निकालना है। AQ 20 PQ बराबर 10, चूँकि PAQ का मध्य बिंदु है। यहाँ पे काट रहा है, वो काट के हटा दे रहा है, छिन्नक बन जा रहा है, यहाँ से ये ऊपर का हट जा रहा है। तो AQE में AQ बट्टा AE बट्टा AQ बराबर tan 30। यहाँ से tan 30 का मान रखा तो आ गया R1 बराबर 20/√3। ये R1 आ गया 20/√3। त्रिभुज APC में सबका मान रखा, tan 30 रखा तो R2 बराबर 10/√3। हम लोग पहले ऐसा कर चुके हैं सवाल में। शंकु के छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला रखा, सबका मान रखा तो आ गया ये 7000 पाई/9 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका आयतन आ गया। अब जो शंकु का आयतन है वो तार का आयतन होगा।
तार का व्यास दिया है 1/16 सेंटीमीटर, तार की त्रिज्या r यानी 132 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको सर इसमें तो 1/16 है, कैसे होगा 1/32? 1/16 अब बट्टा 1/2 से भाग देंगे तो कितना होगा 1/16 गुणे, सॉरी ये 2 से भाग देंगे ना, 2 से भाग देंगे तो इसके बट्टा में 1 है, ये पलट जाएगा यानी 1/2 होगा, तो 1/32 आ गया। 1/16 का आधा 1/32 होता है, वही कर दिए। तार का आयतन πr² मान रखा तो आ गया πl/10 24 सेंटीमीटर क्यूब। अब तार का शंकु का आयतन और शंकु के छिन्नक का आयतन, तार का आयतन बराबर शंकु के छिन्नक का आयतन, दोनों बराबर कर दिया, यहाँ से आपका एल आ गया, यानी तार की लंबाई आ गई 79644.44 मीटर। आंसर इस प्रकार प्रश्नावली 13.4 भी कंप्लीट होता है। और आप लोगों को नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से व्हाट्सएप कीजिए। नोट्स के भी आपको 200 रुपये लगेगी, आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा। आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।